पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। बजट में 15% तनख्वाह के साथ 15% डिस्पैरिटी अलाउंस भी दिया जाएगा। डिस्पैरिटी अलाउंस स्पेशल अलाउंस के नाम से दिया जाएगा। सिर्फ मखसूस सरकारी महकमों के मुलाजमीन को ही मिलेगा। सेक्रेटेरिएट और वज़ीर-ए-आला ऑफिस मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% भी इजाफा ही होगा। पंजाब के बजट में वफाक की तर्ज पर 5% पेंशन बढ़ाई जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में बजट तजावीज़ मंजूर। काबीना ने ज़िमनी बजट 2021-22 की भी मंजूरी दे दी। नए माली साल के मालियाती बिल और माली साल 2021-22 के नज़रसानीशुदा तखमीना जात भी मंजूर कर लिए गए। बजट इजलास के दौरान पंजाब असेंबली में आज हंगामा आराई का इम्कान। पीटीआई और काफ लीग ने हिकमत अमली मुरतब कर ली। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास में पंजाब असेंबली में भरपूर एहतजाज का फैसला। बजट के खिलाफ एहतजाज के लिए हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब्तैन खान अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली बन गए। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपोजिशन लीडर सब्तैन खान ने कहा, हुकूमत का रवैया ठीक रहा तो हमारा भी ठीक होगा। हुकूमत ने कुछ बुलडोज करने की कोशिश की तो रद्द अमल देंगे। बजट इजलास के लिए सेक्रेटरी के भी सख्त इंतजाम। बजट के बाद मार्केट के पहले रोज शदीद मंदी का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स में 41,000 की नफसियाती हद खो बैठा। 100 इंडेक्स में 2.51% कमी। इंडेक्स 40,900 की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। डॉलर की कीमत में ₹1.65 इजाफा। 204 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होने लगा। रवा माली साल डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में 25% तक कमी रिकॉर्ड की गई। रुपए की कदर गिरने से कर्जों के दबाव में भी इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा का 1332 अरब रुपए का बजट पेश। तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 16% और पेंशन में 15% इजाफा कर दिया गया। 10 लाख मुस्तहिक खानदानों के लिए रियायती नरखों पर राशन मुहैया करने के लिए इंसाफ फूड कार्ड के तहत 26 अरब रुपए मुख्तस। 36,000 मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया। तरक्याती बजट 418 अरब रुपए रखा जाएगा। सबसे ज्यादा तरक्याती बजट 47 अरब 80 करोड़ सड़कों की मरम्मत के लिए मुख्तस। सिंध में आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट का हजम 17 खरब रुपए से जायद होगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 460 अरब मुख्तस, तालीम के लिए 34 और सेहत के लिए 23 अरब रुपए की तजवीज़। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को 440 वोल्ट का झटका। नेपरा ने बिजली ₹3.99 फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बढ़ाई गई। इतलाक रवा माह के बिलों पर ही होगा। सार्फिन पर 40 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और कराची के अलावा तमाम सार्फिन पर होगा। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से जायद। बिजली की तलब 27,926 और पैदावार 22,253 मेगावाट रिकॉर्ड। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की बिजली की बंदिश। कराची के बड़े हिस्से को बिजली की सप्लाई मुअत्तल। 14 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की बंदिश। न्यू कराची, किमाड़ी, धोबी घाट, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया समेत दीगर इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग। कारोबारी जिंदगी ठप हो गया। वेस्को का शॉर्टफॉल 1300 मेगावाट से जायद। 15 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। लेस्को को 800 मेगावाट खसारे का सामना। 4 से 5 घंटे तक बिजली की बंदिश। आइस्को रीजन में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे तक पहुंच गया। मुल्क के आबी ज़खायर में काबिल इस्तेमाल पानी मुकम्मल खत्म। तरबेला और चश्मा के बाद मंगला डैम भी डेड लेवल पर आ गया। तरबेला, मंगला और चश्मा में पानी का जखीरा 79,000 एकड़ फीट रह गया, वो भी नाकाबिल इस्तेमाल है। तर्जुमान वापडा के मुताबिक डैम्स में पानी की आमद कम और इखराज ज्यादा है। सूबों की तलब ज्यादा होने के बायस पानी जखीरा नहीं कर पा रहे। बारिशें ना हुई तो बहरान मजीद संगीन होने का खदशा है। उधर ठट्ठा में धाबेजी पंपिंग स्टेशन से कराची को पानी की फ्राहमी करने वाली लाइन फट गई। 72 इंच कुतर की पाइपलाइन फटने से करीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए।
कराची को दीगर पंप से पानी की फराहमी जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करना इमरान खान का मुजरिमाना फैसला था। आज कीमतों में इजाफा इमरान हुकूमत के IMF से कमजोर मुआहिदे का नतीजा है। मुश्किल फैसले करने पर मजबूर हैं। वज़ीर आज़म महंगाई कम करने के लिए काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान ने पहले करप्शन का बयानिया बनाया, फिर रियासत मदीना का अदम एतमाद कामयाब होते देखी तो बैरूनी साजिश का खत निकल आया। ये तमाम बयानिए नाकाम हुए तो आज महंगाई का बयानिया बनाया जा रहा है, जो इनकी अपनी ही नाअहली की वजह से है। इनकी तरजीहात माफियाज को नवाजने की है। अवाम समझ रहे हैं कि तमाम इक़दाम 4 साल की नाअहली को मद्देनजर रखते हुए उठाए जा रहे हैं। बहुत जल्द बेहतरी की तरफ जाएंगे। बाजार झूठ नहीं बोलते। स्टॉक और करेंसी मार्केट के जवाब से जाहिर होता है कि उन्होंने आपका बजट मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन का ट्वीट। कहा, सदुमन ने कहा कि क्या शानदार बजट पेश किया है। अवाम नाराज। स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। रुपए की कदर में मजीद कमी हुई। इम्पोर्टेड वज़ीर खजाना का कहना है कि IMF भी खुश नहीं तो फिर कैंडी बनाने वाली कंपनियों के अलावा इस बजट से कौन खुश है। फवाद चौधरी के भी तनकीदी निश्तर। बोले कि स्टॉक मार्केट में मंदी और डॉलर की कदर में इजाफा मार्केट का बजट पर रद्द-ए-अमल है। तमाम तबकात जो समझ रखते हैं इस मुसल्लत-शुदा हुकूमत की तिफलाना मुआशी पॉलिसियों पर हैरान है। हमाद हसन ने कहा कि करेंसी और स्टॉक मार्केट ने भी बोगस और गैर संजीदा बजट पर अदम एतमाद कर दिया है। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ केस में PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में तौसी। अदालत ने केस की समाअत 20 जून तक मुलतवी कर दी। उधर लाहौर की सेशन कोर्ट में असेंबली हंगामा RI केस की समाअत। फयाजुल हसन चौहान और मुस्तरद जमशेद चीमा की अबूरी जमानतें 25 जून तक मंजूर। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मनगढ़ंत मुकदमात में फंसाया गया। पूरी PTI क़यादत झूठी FIR में पेश हुई। ये पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के खिलाफ हुकूमती मनसूबाबंदी का हिस्सा है कि तमाम रहनुमा मुकदमात में मसरूफ हों। अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। चीन से इमदाद पाकिस्तानी फौज की वजह से मिलेगी। इम्पोर्टेड हुकूमत को तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं। शेख रशीद कहते हैं कि नून और शीन में अनकरीब दूरियां होंगी। 13 जमाती इत्तेहाद का शरासा बिखरेगा। पंजाब में मुनहरिफ अराकीन की 20 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात अहम होंगे। बैसाखियों के सहारे देर तक नहीं चला जा सकता। आइंदा आम इंतखाबात के लिए PTI और JUI ने हाथ मिला लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और मौलाना मोहम्मद खान शेरानी आज मुलाकात करेंगे। आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक़ अपने इत्तेहाद का ऐलान करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। अहम मुलाकात से पहर 3:30 बजे बनी गाला में होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ KP हाउस पहुँच गए। अहम इजलास की सदारत करेंगे। फवाद चौधरी, श्री मजारी और आमिर कयानी की इमरान खान से मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिशन क्लीन स्वीप कामयाब। पाकिस्तान ने तीसरे वनडे में वेस्ट इंडीज को 53 रन से शिकस्त दे दी। मेहमान टीम 270 रन का टारगेट हासिल न कर पाई। 216 रन पर ढेर हो गए। शादाब खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज को 269 रन का हदफ दिया। शादाब खान 86 और इमामुल हक 62 रन बनाकर नुमाया रहे। शादाब खान बेहतरीन कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच करार पाए, जबकि इमामुल हक को मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया। मौसम की खराबी के बायस मैच 48 ओवर तक महदूद कर दिया गया था। शाहीनों को वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीतने पर ICC सुपर लीग में तरक्की मिल गई। मेहमान टीम को व्हाइट वॉश करके ग्रीन शर्ट्स पॉइंट्स टेबल की चौथी पोजीशन पर आ गए। पॉइंट्स टेबल पर बांग्लादेश का पहला, अफगानिस्तान का दूसरा और इंग्लैंड का तीसरा नंबर। भारत के साथ टॉप 7 टीमें 2023 के वर्ल्ड कप में बराह रास्त क्वालिफाई करेंगी। और शहंशाह गजल मेहदी हसन को मदाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। मेहदी हसन ने बरसगीर पाक व हिंद में गजल गायकी को मुनफरिद रंग से रोशनास कराया। अपनी बेमिसाल अंदाज़े गायकी से आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा है।